मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। रजोनिवृत्ति की समस्याएं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। और आज मैं आपसे रजोनिवृत्ति की समस्याओं के बारे में और ख़ासकर आप महिला रजोनिवृत्ति की समस्याओं से कैसे बच सकती हैं। अनिवार्य रूप से अनुसार जैसे जैसे आपका शरीर बूढ़ा होता है, आप मासिक धर्म होने और न होने के बीच के बदलाव में प्रवेश करेंगे। मासिक धर्म जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है, वह बदलाव है जिसे लोग इस नाम से जानते हैं। अब वह जीवन का परिवर्तन तनावपूर्ण हो सकता है। यह तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह विभिन्न चीज़ें ला सकता है। अभिव्यक्तियाँ, विभिन्न लक्षण जो लेकिन अत्यधिक बहुत ही अप्रिय होते हैं, वे लक्षण। इसमें उन गर्मी के दौरे, उन गर्माहटों, उस ठंडे पसीने जैसी अप्रिय चीज़ें शामिल हैं। वह लाल चेहरा, वह शरीर रात में पसीना बहाता है और यहाँ तक कि कामेच्छा की कमी भी, जिससे व्यक्ति अपने यौन साथी में रुचि खो देता है। उसे चिंता की समस्याएं हो सकती हैं, नर्वसनेस की समस्याएं, असहिष्णुता, हर चीज़ से चिढ़ना, भावनाएं उफान पर होना। ये एक ऐसा समय है जो एक महिला के लिए बहुत ही तनावपूर्ण हो सकता है। जो रजोनिवृत्ति में है, वह परिवर्तन जो शरीर अभी भी मासिक धर्म कर रहा था और रजोनिवृत्ति के दौर में प्रवेश कर रहा है। रजोनिवृत्ति के दौरान जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब प्रजनन का वह चरण समाप्त हो चुका होता है। मासिक धर्म के मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि क्या किया जा सकता है। इस नाटकीय परिवर्तन और इसके अप्रिय लक्षणों को पूरी तरह से टालने के लिए जो रजोनिवृत्ति पैदा कर सकती है, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास जॉर्ज हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि मैं आप सभी को समारोह के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे पास एक विशेष उत्सव और ये है कि हम जश्न मनाने के लिए खुशी के साथ आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम मेटाबॉलिज्म टीवी का 1000वां एपिसोड प्रकाशित करने जा रहे हैं। टीवी वाह! आप सभी को 7 जून को आमंत्रित किया जाता है। हम यूट्यूब पर एक लाइव इवेंट करने जा रहे हैं। आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो पूरी तरह से मुफ्त में मेटाबॉलिज्म टीवी चैनल पर आपके पास प्रश्न पूछने अधिकार है और हम उन्हें जवाब देने, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में विशेषज्ञता रखने वाले 30-35 सलाहकार होंगे जो सवालों का जवाब देंगे, है ना। तो एपिसोड का नाम है, ये है लाइव एपिसोड। ये 1 घंटे से अधिक चलेगा। इसे कहा जाता है लो, जो थायराइड और मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है और ठीक करता है। इसलिए मैं आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। वह लाइव इवेंट जो 7 जून को मेटाबॉलिज्म टीवी के 1000वें एपिसोड का जश्न है। ठीक है, हम रजोनिवृत्ति के विषय को समझाने जा रहे हैं। देखिए, रजोनिवृत्ति यानी एक महिला का शरीर, महिला एक अनुकूलन अवधि से गुजरती है। स्वाभाविक रूप से एक महिला का शरीर, उसका स्वाभाविक रूप से महिला का शरीर, उसका शरीर जो प्रजनन के लिए डिजाइन किया गया है, वास्तव में हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता, ना तो जॉर्ज, ना ही मैं, अगर ऐसा नहीं होता कि एक महिला ने हमें जीवन दिया। क्योंकि एक शरीर, महिला वह शरीर है जो नस्ल को उत्पन्न करता है। ये एक शरीर है जो अधिक है, पुरुषों की तुलना में हार्मोनल रूप से अधिक जटिल होता है। एक महिला के लिए वजन कम करना एक पुरुष की तुलना में बहुत अधिक कठिन है, इसलिए क्योंकि महिला शरीर हार्मोनल रूप से पुरुष की तुलना में बहुत अधिक जटिल होता है। पुरुष इतनी तेजी से वजन कम करते हैं, महिलाओं के लिए ये अधिक कठिन होता है क्योंकि उनका हार्मोनल प्रणाली, जैसे कि ये प्रजनन के लिए डिजाइन की गई है, तो इसमें बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है वसा जमा करने और अन्य चीज़ों के लिए, और ये शरीर काफ़ी अधिक नाजुक होता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के दृष्टिकोण से। अब महिला के रूप में महिला कुछ अवधियों से गुजरती है। जब महिला युवा होती है ना, तो उसके पास अभी भी उसका प्रजनन, जब उसका प्रजनन होता है तो वह अभी भी अंडाशय में उत्पादन करती है, अंडाशय में ही उत्पादन करती है। अंडाशय पुरुषों में अंडकोश के समकक्ष होते हैं, लेकिन इस मामले में महिला के अंडाशय एक हार्मोन का उत्पादन करते हैं जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। वास्तव में जैविक रूप से एस्ट्रोजन की एक विविधता है, तो इसे बहुवचन में कहा जाना चाहिए, है ना, लेकिन अंडाशय एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं। एस्ट्रोजन वे महिला हार्मोन हैं जो अनुमति देते हैं प्रजनन। कोई बच्चा नहीं हो सकता जो निषेचित हो, कोई प्लेसेंटा नहीं हो सकता जो, अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन उस पुनरुत्पादन की अनुमति देता है। अब क्या होता है, जब महिला उम्र प्रवेश कर रही होती है और शुरू कर रही होती है जीवन बदलने के लिए, तो वह एक ऐसे समय में प्रवेश कर रही है जिसे पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। पेरीमेनोपॉसिया का मतलब है रजोनिवृत्ति से पहले का समय। यहाँ ये एक अवधि में है। समायोजन का ये एक अवधि है जब शरीर अपनी हार्मोनों को समायोजित कर रहा है ताकि इसके बजाय उत्पादन बंद करना। कई महिलाओं के लिए बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी के दौरे गर्माहट, चिंता, अवसाद और हानि भी उत्पन्न करता है। कामेच्छा, अनिद्रा पैदा करता है, असहिष्णुता पैदा करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को तेज कर सकता है, पैदा करता है।
दिल की धड़कन की गति, व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है, ठंडा पसीना आता है, चक्कर आता है, चिंता होती है, यह एक आपदा है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए एक आपदा हो सकती है। मैं ये समझाने के लिए हूँ कि क्या हो सकता है, एक महिला क्या कर सकती है ताकि ये अवधि थोड़ी और ज़्यादा तनावपूर्ण ना हो और वह सीधे अपने रजोनिवृत्ति बिना ज़्यादा लक्षणों के, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह काम करता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरी पत्नी एलिजाबेथ यहाँ से वहाँ चली गई और उसे एक भी नहीं हुआ। वास्तव में उसकी सहेलियों को विश्वास नहीं होता क्योंकि सभी ने इसे गंभीर रूप से झेला। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंजी क्या है। कुंजी ये है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है, जब आप प्रजनन से, पेरिमेनोपॉज से रजोनिवृत्ति की ओर जा रहे होते हैं तो आप नहीं, समस्याएं होने लगती हैं। मेटाबॉलिज्म को क्या सही करता है? तो ये है हाइड्रेशन, जो वास्तव में आप पहले के एपिसोड से जानते हैं कि आपके शरीर को कितना पानी पीना चाहिए आपके आकार पर, आपके शरीर का। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी डाइट एक प्रकार की डाइट है 3-in-1, जो ये एक आहार है जिसमें न तो इंसुलिन का अधिक उत्पादन होता है और न ही एस्ट्रोजन का, क्योंकि शरीर की चर्बी एस्ट्रोजन का उत्पादन करती है। यानी अगर कोई महिला मोटी है तो उसकी पेरिमेनोपॉज ये बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि वसा एस्ट्रोजन का उत्पादन करती है, ये सुगंधित हो जाती है। तो एक महिला जो मोटी है उसके पास एस्ट्रोजन है, जो शरीर खो रहा है, अधिक एस्ट्रोजन, जो आपकी चर्बी का कारण बन रहा है और शरीर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। तो एक जो चीज़ें बहुत मदद करती हैं उनमें से एक है कि महिला की डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, कम रोटी, कम आटा। और दूसरी बात जो मदद करती है वह ये है कि वह महिला होगी ये जानना कि आपका शरीर उत्तेजित प्रणाली है या निष्क्रिय। जैसे कि यदि आप एपिसोड नंबर देखते हैं मेटाबॉलिज्म टीवी के 199वें एपिसोड में, आप जान सकते हैं कि आपका शरीर निष्क्रिय है या उत्तेजित। ये दो प्रकार हैं, अलग अलग शरीर। मेरी पत्नी का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, लेकिन मेरे दोस्तों की पत्नियां जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, खाना एक जैसा नहीं होता। भोजन, एक निष्क्रिय व्यक्ति समान नहीं होता है एक उत्तेजित व्यक्ति। यदि तंत्रिका तंत्र बाहर है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है क्योंकि वह सही नहीं है, हार्मोनों को असंतुलित कर देती है। और हार्मोनों को असंतुलित करना, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, अगर ये यहाँ पीछे मस्तिष्क में है। अगर आप अनुचित तरीके से खा रहे हैं तो चलिए कहते हैं कि आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, जैसे मेरी पत्नी एलिजाबेथ, और अधिक वसा खाती हैं। अगर आप अधिक नमक या लाल मांस खाते हैं तो आपको पेरिमेनोपॉज में थोड़ी समस्याएं होंगी क्योंकि इसमें हार्मोन पागल हो रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वही प्रणाली तंत्रिका तंत्र ऐसे संकेत भेज रहा है जो संबंधित नहीं है, जिससे पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। आपके लिए पेरिमेनोपॉज से रजोनिवृत्ति में बिना किसी घटना, बिना गर्मी के दौरे, बिना पसीने के गुजरना, बुरे समय, बिना अपने पति को रास्ते में मारने की इच्छा के, है ना? तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करें। मैं आपको एल पोडरडेल मेटाबॉलिज्म पढ़ने की सलाह देता हूं, जो एपिसोड देखें, खासकर वे जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं, और अपने आहार और अपनी हाइड्रेशन को अंदर रखें। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पेरिमेनोपॉज से गुजरेंगे। रजोनिवृत्ति, न तो मोटापा रहता है, न ही बहुत सारे हार्मोनल समस्याएं रहती हैं जो बची रह जाती हैं। वहाँ न तो दाढ़ी आती है, न मूंछें आती हैं, न ही कुछ अजीब आता है, और आप अपना बिना समस्याओं के स्वास्थ्य। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।